इंडिया। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। पूरी दुनिया में हिंदुत्व पर हमला हो रहा है। कभी कनाडा, कभी बांग्लादेश का दृश्य तो आपने देखा ही होगा। और ऐसे में हिंदुओं के हितों की रक्षा के लिए सिर्फ एक संस्था है, विश्व हिंदू परिषद, जिसके 60 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और जहां कहीं भी एट्रोसिटी अगेंस्ट हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें आती हैं, विश्व हिंदू परिषद बहुत दमखम के साथ खड़ा होता है और उनको संरक्षण प्रदान करता है। तो विश्व हिंदू परिषद के 60 वर्ष पूरे होने पर हमारे साथ मौजूद हैं विनोद बंसल जी। का बहुत बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद जी। तो पहले तो आपको बधाई कि आपकी संस्था के 60 वर्ष पूरे हुए हैं और उसके साथ ही बहुत सारे माइलस्टोन्स हैं, बहुत सारे मील के पत्थर जुड़े हैं इस यात्रा में, 60 वर्ष की यात्रा में। लेकिन राम मंदिर बनवाया आपने, आप बहुत आपके निर्देशन में बना आप लोगों के। लेकिन प्रश्न ये है कि हिंदू हितों की रक्षा के लिए कुछ और कड़े कदमों की आवश्यकता है, वो कब तक उठाए जाएंगे? अंशुमान जी, सबसे पहले तो आपको भी बधाई। भाई देखिए, विश्व हिंदू परिषद अकेला नहीं है, संपूर्ण समाज का हित चिंतक बन करके काम करता है। हमने खुद कुछ नहीं किया, जैसे आपने बताया राम जन्मभूमि के लिए हमने लड़ाई तो लड़ी, लेकिन वो हमने विजय श्री दिलाई ऐसा हम नहीं मानते। विनम्रता पूर्वक कहते हैं कि भगवान रामलला विराजमान जब 1984 में कोर्ट में अपीयर हुए तो उसके बाद ही उनको विजय मिली, और हमें तो वो विजय की श्री देने का प्रयास भगवान राम ने किया है। जो आप जैसे पत्रकार, आप जैसे मित्र, शुभचिंतक और हिंदू समाज के लिए लड़ने मारने के लिए तैयार रहने वाले ऐसे सब लोगों के सामूहिक प्रयास का ही प्रतिफल था कि 9 नवंबर 2019 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय का सर्वसम्मत और ऐसा महत्वपूर्ण निर्णय आया जिसकी कोई काट दुनिया भर में किसी के पास नहीं है। और आप देखिए, राम जन्मभूमि के लिए बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि दुनिया का कोई एक भी रिलीजन नहीं, दुनिया का कोई एक भी कोई देश नहीं जहाँ के बहुसंख्यक समाज के आराध्य देव को स्वयं और कानून के चक्कर काटने पड़े हों। आप देखिए, 84 से लेकर के और 2019 तक लगभग आप 35 वर्ष तक जो है ना, रामलला विराजमान जो है स्वयं उसमें न्यायालय में लड़ते रहे, और उसके पीछे कितनी फोर्सेस लगा दी लोगों ने कि राम का मंदिर न बने, लेकिन अंततोगत्ता विजयश्री मिली। आप देखिए कि जो राम जन्मभूमि का मुद्दा एक मुद्दा है जो हमारे आंदोलन का है, हिस्सा का, लेकिन विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में हुई थी। इसकी पृष्ठभूमि को जानना बहुत जरूरी है। चुनौतियों पर बात करेंगे पर, लेकिन मुझे लगता है कि उससे पहले हमें उसकी पृष्ठभूमि को एक बार मैं बताता हूँ क्या कर। अवश्य, ये दर्शकों के लिए जानना बहुत रोचक होगा कि इन परिस्थितियों में विश्व हिंदू परिषद की स्थापना हुई, कैसे कैसे चरणबद्ध तरीके से इसका काम आगे बढ़ा। दर्शकों के लिए बड़ा रोचक होगा, कृपया बताएं, इस इतिहास को दोहराएं। हाँ अंशुमान जी, देखिए बात है कि ये बात है, मुझे याद आ रही है 1957 की, जब मध्य प्रदेश के अंदर एक नियोगी कमीशन हुआ करता है। नियोगी कमीशन की एक रिपोर्ट आई धर्मांतरण को लेकर के। उस रिपोर्ट ने आंखें खोल देने वाला खुलासा किया और ये कहा कि किस तरह से तत्कालीन जो ईसाई मिशनरियां और जो जिहादी तत्व थे, खासकर ईसाई मिशनरियों द्वारा छल कपट, लोभ लालच, दंभ धोखे से जो भोले वाले जनजाति समाज के लोगों का विशेषकर जो चीरण करके उनका धर्मांतरण किया जा रहा था, उसको लेकर के एक बड़ा हड़कंप मचा। सरकार तक बात पहुंची, लेकिन तत्कालीन सरकार भी आंख मूंद के बैठी रही। उस समय के संत समाज ने और जो प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे, हिंदू समाज के जो चिंतक थे, उन चिंतक मनीषियों ने सोचा कि भाई अब तक जो है ना, जो कुछ हो गया, भारत की स्वाधीनता ही मिल गई, लेकिन इसके बावजूद भी स्वाधीन भारत में भी जो महात्मा गांधी का सपना था कि पहला अगर कोई कानून बने तो धर्मांतरण को रोकने के लिए, गौ हत्या को रोकने के लिए कानून बनना चाहिए, वो भी पूरा नहीं हुआ। अब देखिए 47 के बाद 57 आ गया, 57 की वो रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट के बाद सरकार की जो तंद्रा नहीं जागी तब तक। और इधर से जो क्या हुआ कि विश्व भर के अंदर जो हिंदू था, भारत के बाहर का जो हिंदू था, वो भी अपने आप को ठगा ठगा महसूस कर रहा था। कारण कहता है कि उनको संस्कार, शिक्षा और धर्म प्रचार के लिए कोई व्यक्ति नहीं मिलता था। उनको लगता था कि हमारे बच्चे जो है ना जी, हमारे धर्म से च्युत हो रहे हैं, अलग जा रहे हैं। तो उनको और दूसरी बात, तो वहां पर अलग अलग जगह पर हिंदू समाज के ऊपर प्रहार भी होने लगे, उनकी आस्था पर, उनके विश्वास पर, उनके धर्म स्थलों पर। तो उसको लेकर के उनकी इच्छा थी कि भारत सरकार इसमें कुछ करे, लेकिन तत्कालीन सरकार भी सो गई। उसने न तो धर्मांतरण को रोकने के लिए कुछ काम किया, न ही विदेशों में बसे हुए हिंदुओं के कल्याण के लिए कुछ सोचा। तब पूज्य संतों ने कहा कि भाई एक ऐसे संस्था की रचना होनी चाहिए जिसका काम सिर्फ और सिर्फ देश और धर्म की रक्षा करने के लिए हो, खासकर धर्म की रक्षा के लिए, धार्मिक मानवीयों की सुरक्षा के लिए,
हमारे संत महात्मा और जो हमारे आस्था के केंद्र हैं, मंदिर, मठ, गुरुद्वारे और ऐसे सारे सारे जो स्थान हैं, उनकी रक्षा, सुरक्षा और संवर्धन के लिए माता गीता को और गौ को और गायत्री को उसका प्रसार हो, उनका वृद्धि हो और उनके प्रति आस्था का संचरण हो, समाज के अंदर छोटे-छोटे बच्चों के अंदर संस्कारपूर्ण शिक्षा हो। तो इन सब चीज़ों को लेकर के उन्होंने एक संगठन का जन्म लिया। आप देखिए कि मुंबई के जो पवई मुंबई में पूज्य स्वामी चिन्मयानंद स्वामी जी का एक आश्रम था, संदीपनी साधनालय। उसमें जी। जन्माष्टमी के दिन पूज्य संत जिनमें पूज्य स्वामी चिन्मयानंद जी महाराज, संत राष्ट्र संत तुकडो जी महाराज, सिख संप्रदाय से माननीय मास्टर तारा सिंह जी महाराज, जैन संप्रदाय से पूज्य सुशील मुनि जी महाराज, गीता प्रेस गोरखपुर के हनुमान प्रसाद पोद्दार जी और के एम मुंशी जी और स्वयं उस समय तत्कालीन सरसंघ चालक पूजनीय श्री गुरु जी भी उस बैठक में उपस्थित थे, जिसमें लगभग 40-45 अन्य महानुभाव थे। तो वो सब मिलकर के उन्होंने एक संगठन का जन्म दिया। उनका भी एक संगठन करते हैं जो विश्व भर के हिंदुओं की चिंता करेगा, उसका नाम उन्होंने विश्व हिंदू परिषद रखा। कभी इसका काम सिर्फ भारत के हिंदुओं की चिंता नहीं करना, विश्व भर के अंदर कहीं भी हिंदू है तो उनकी चिंता करना। और उसमें यह भी तय किया इसी बैठक में कि हिंदू समाज को संगठित और जागृत करना, 3 उद्देश्य इसके डिफाइन किए गए कि हिंदू समाज को संगठित और जागृत करना, उसके स्वत्व और मानवाधिकार और जीवन मूल्यों की रक्षा करना और साथ ही उनका संवर्धन करना। और खास तीसरा पॉइंट जो बड़ा इंपॉर्टेंट था वो था कि विदेशस्थ हिंदुओं से संपर्क स्थापित करके उन्हें सुदृढ़ बनाने और उनकी सहायता करने संबंधी ये 3 मुख्य उद्देश्य उन्होंने तय किए। और इसमें एक और बात कही देखी, जो लोग बार-बार पूछते हैं कि हिंदू कौन है? हिंदू की डेफिनेशन को लेकर के लोगों को बड़ा द्वंद रहता है। विश्व हिंदू परिषद के संविधान में वर्णन है हिंदू कौन है, तो उसमें कहा गया कि जो व्यक्ति भारत में विकसित हुए जीवन मूल्यों में आस्था रखता है या जो व्यक्ति स्वयं को हिंदू कहता है वो हिंदू है। हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता कि कौन से मतपंथ संप्रदाय का है, हमारे लिए मायने नहीं रखता कि कौन सी पूजा पद्धति का है, वो आस्तिक है कि नास्तिक है, कि भारत में है कि विदेश में है, कि किस संप्रदाय का है, किस जाति का है, किस वर्ण का है, किस भाषा का है, किस बोली का है, किस प्रचार चलन का है और किस संस्कृति से जुड़ा हुआ है। भारतीय संस्कृति के जीवन मूल्यों में उसकी आस्था होनी चाहिए। आप देखिए कि ये पूज्य संतों ने कहा कि भाई जो व्यक्ति जो है ना भारत के जीवन मूल्यों, उसकी ऋषि परंपरा, उनके जो वैदिक ज्ञान विज्ञान, उनके इतिहास, महापुरुष और पौराणिक मान्यताओं में विश्वास करता हो, ऐसे व्यक्ति को हिंदू मानते हैं। वो चाहे पूजा पद्धति से चाहे गिरजाघर में जाता हो या चर्च में जाता हो या उसमें अपने मस्जिद में जाता हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो भारतीय मान्यताओं में विश्वास करता हो। तो ऐसे सब उद्देश्य और डेफिनेशन लेकर के सनातन परंपराओं को जी। तो उसके बाद क्या हुआ कि धीरे-धीरे करके थोड़ा संगठन आगे बढ़ा, तो 2 साल बाद ही ये आवश्यकता महसूस हुई जी कि हिंदू समाज के सामने जो गंभीर चुनौती है वो धर्मांतरण की। धर्मांतरण कैसे रोके और क्या जो धर्मांतरित लोग जो हमें छोड़ करके बाहर चले गए, ईसाई या मुसलमान बन गए, क्या उनकी वापसी हो सकती है क्या? तो एक चर्चा चली थी, कभी बहुत गंभीर मंथन हुआ और कई पूज्य संत इस बात पर अड़े रहे, कभी नहीं ऐसा है कि जो चला गया मुसलमान बन गया उसको वापस हिंदू कैसे बना सकते हैं, जो ईसाई बन गया वो तो भ्रष्ट हो गया और अब उसको वापस हिंदू कैसे बना सकते हैं। तो पूज्य संतों को मनाने में इस बात के लिए हम लोग सफल रहे, कभी नहीं, जो चला गया भटक गया उसका मार्ग दिखाना भी हमारा काम है। तो पूज्य महाराज जी ने, पूज्य संतों ने, जहाँ पर मैसूर के महाराजा माननीय चामराज जी वाडियर भी थे, जो हमारे विश्व हिंदू परिषद के प्रथम अध्यक्ष बने, और अब दादा साहब आपने हमारे पहले महामंत्री बने थे। उन्होंने उस मंच पर 1966 में, यानी विश्व हिंदू परिषद की स्थापना के तुरंत 2 साल बाद ही जनवरी 1966 में कुंभ के अवसर पर जो है ना 12 देशों के 25,000 प्रतिनिधियों की उपस्थिति में, जिसमें लगभग 300 पूज्य संत भी थे, और एक उद्घोष हुआ कि हम धर्मांतरण को अभिशाप मानते हैं और इसकी मुक्ति के लिए काम करेंगे और साथ ही साथ जो लोग चले गए उनको वापस लाने का भी काम करेंगे, यानी जिसको नाम दिया उन्होंने घर वापसी। तो ये ऐसा करके उन्होंने एक बड़ा ऐतिहासिक प्रस्ताव पारित किया जी। अब उसके बाद में आते हैं, कभी समय-समय पर विश्व हिंदू परिषद ने जो कुरीतियां हमने समाज में देखी, जो समाज के ऊपर प्रहार थे, उन सब से लड़ने का काम बड़े पैमाने पर किया। वो द्वितीय नहीं प्रथम अध्यक्ष है बेसिकली, चामराज जी, और चामराज जी प्रथम अध्यक्ष बने और साथ ही साथ जो हमारे बाबा साहब आपटे थे, दादा साहब आपटे, वो जो हमारे पहले महामंत्री बने जी।
अब हुआ क्या कि उसके बाद धीरे धीरे करके धर्मांतरण से मुक्ति के लिए अभिशाप और ये सब चीजों को लेकर के ध्यान में आया कि भाई उनको घर वापसी भी करानी है। इसी दौरान क्या हुआ, एक एक बार जो है ना, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का स्टेटमेंट आया। उन्होंने कहा कि भाई उनकी एक इच्छा थी, शायद उन्होंने पूजनीय श्री गुरु जी को कहा था कि भाई देखिए ऐसा है, आप लोग हिंदू समाज के एकाकार करने के लिए बड़ा काम कर रहे हैं। आप शाखाओं में कभी किसी का जाति नहीं पूछते, कभी किसी का टाइटल नहीं पूछते, और सभी लोग फर्स्ट नेम से जानते हैं। लेकिन फिर भी ये जो छूत वाला जो किस्सा है, छुआछूत वाला किस्सा है, वो बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। तो उन्होंने एक सुझाव दिया कि भाई अगर भारत के सभी पूज्य संत एक स्वर से छुआछूत की मुक्ति के लिए एक उद्घोष कर दें तो ये छुआछूत समाप्त हो सकती है। तो पूज्य श्री गुरु जी ने, आप देखिए कि सारे जगत गुरु शंकराचार्यों को और पूज्य वरिष्ठ श्रेष्ठ संतों को इकट्ठा किया और उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए और उडुपी में एक धर्म सम्मेलन किया। और उडुपी के जो 11 से 14 दिसंबर 1969 को 1969 में जो उडुपी में सम्मेलन हुआ, धर्म संसद हुई, उस धर्म संसद में सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित हुआ। क्या था? हिंदवा सोदरा सर्वे न हिंदू पतितो भवेत। यानी हिंदू हिंदू सभी सहोदर हैं, एक माँ के पुत्र हैं, वो कोई पतित नहीं है, कोई ऊंचा नहीं है, कोई नीचा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। ऐसा एक संदेश लेकर के उन्होंने एक उद्घोष और एक प्रस्ताव पारित किया। साथ ही साथ आप देखिए कि उसके बाद 1994 में जब काशी में धर्म संसद हुई थी, उस काशी की धर्म संसद में भी जो उसमें निमंत्रण देने के लिए डोम राजा वहां के जो थे, डोम राजा को निमंत्रण देने के लिए स्वयं जगतगुरु शंकराचार्य और अशोक जी सिंगल उनके घर गए। न सिर्फ उनको निमंत्रण दिया, बल्कि अंशुमन जी इस बात को सुनकर के लोगों को पता नहीं लगता कि वो जो है उन्होंने उनके घर भोजन भी किया, डोम राजा के घर पर। लोग अभी कहते हैं कभी ये छुआछूत है, ये वो करके। तो इस धर्म संसद में आपको बताऊं 3500 पूज्य संत उपस्थित थे और 3500 पूज्य संतों के बीचों बीच में आगे की पंक्ति में उन डोम राजा को बिठाया गया ससम्मान। उनका और बहुत बनवासी जनजाति, काशी में बहुत सम्मान है उनका। डोम राजा, उनको राजा बनारस कहते हैं और वो उनकी विशाल हवेली है घाट पर, तो हाँ बिल्कुल एक बड़ी हस्ती माने जाते हैं। इसके अलावा अपने अंशुमन जी हमने क्या किया कि बनवासी जनजाति और अति पिछड़ी और पिछड़ी जाति के लोगों को, हजारों लोगों को जो है ना, हमने ग्राम पुजारी बनाया। लोगों को पता ही नहीं। ऐसे कम से कम 50,000 से ज्यादा अनुसूचित जाति, जनजाति और जो जिसको अगड़ी पिछड़ी जाति कहते हैं या दलित महादलित कहते हैं, हम उनको हिंदू समाज का अभिन्न अंग ही मानते हैं, उन सबको हमने प्रशिक्षण दिया पुजारी के रूप में काम करने का, पुरोहित बनाया उनको। और आज भी वो प्रशिक्षण प्रतिवर्ष जारी है। हर जिले के अंदर हम इस तरह का प्रशिक्षण की व्यवस्था कर रहे हैं। खासकर साउथ में आप देखिए कि तिरुपति बालाजी मंदिर परिसर में हमें उनको सारी सुविधाओं को प्रदान किया गया और बाकायदा जो भी लोग आते थे उनको प्रशिक्षण के बाद में जो पूजा की सारी सामग्री, भगवान का भोग लगाने का और वो सब वस्त्र और जो बर्तन है वो सब दे करके उनको सत्सम्मान प्रशस्ति पत्र के साथ में उनको विदा किया जाता था। और विदा करने से पहले तिरुपति भगवान के मंदिर में गर्भगृह के अंदर जाकर को उनसे पूजा कराई जाती है, आज भी कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा काम था बेसिकली, जो अपने वहां के लोगों को मिलकर के हमने किया और ऐसे हजारों पुरोहितों को हमने पुजारी के रूप में प्रशिक्षित किया। एक और बात बता दूं, 9 नवंबर जी 9 नवंबर 1989 को जब श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हुआ था तो दुनिया भर ने देखा था कि एक अनुसूचित जाति के कार्यकर्ता थे कामेश्वर चौपाल जी, जिनके हाथों से पहली ईंट रखी गई थी। जबकि उस समय जगतगुरु शंकराचार्य, अशोक जी सिंगल और ऐसे बड़े बड़े मूर्धन्य लोग थे संघर्ष जो जिन्होंने संघर्ष किया और जिनके आशीर्वाद से सब काम हुआ। लेकिन नहीं, क्या भाई हमें कामेश्वर जी के हाथ से ही ये पहली ईंट रखवानी है। और इसके अलावा देखिए कि हमने समरसता के लिए समरसता यज्ञ, समरसता यात्राएं, समरसता गोष्ठियां, हिंदू परिवार मित्र योजना, अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए छात्रावास, ऐसी अनेक प्रकार की योजनाओं को हमने प्रारंभ कराया। और अभी भी देखिए 2003 से लेकर के आज तक हम अनवरत रूप से, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात हो, भगवान वाल्मीकि की बात हो, संत रैदास की बात हो या अपने इनकी अन्य महापुरुषों की बात हो, उन सबके जो है हम जन्मदिनों, पुण्यतिथियां और उनके जो संघर्षशाली इतिहास की गाथाएं जो ना प्रतिवर्ष मनाते हैं और समाज को जोड़ने का काम करते हैं।
इसके बाद देखिए कि हमने क्या किया कि 1979 में भी, जी बताएं, कुछ कह रहे थे? नहीं, आप बताइए, बहुत दिलचस्प कहानियां बता रहे हैं आप, दिलचस्प बातें बता रहे हैं, और इस गौरव गाथा को हाँ, जानना मुझे, बहुत आवश्यक है हर हिंदू के लिए। हाँ, मैं बेसिकली इसलिए मैं कहा चलो एक बार पहले पूरा बता देता हूँ, फिर आप बिल्कुल। प्रश्न भी कर सकते हैं। तो ऐसा है, देखिए हमने हिंदू समाज को एकत्र करने के लिए कई सारे ऐसे सम्मेलन किए। एक विश्व हिंदू सम्मेलन था, द्वितीय विश्व हिंदू सम्मेलन हमने प्रयाग की धरती पर किया था, और वो 1979 में हुआ, जिसमें 18 देशों के 60,000 प्रतिनिधियों ने सहभागिता की। और बिल्कुल रेत पर जो है ना, वो गंगा जी के रेत पर, जो त्रिवेणी के संगम पर जो है वो कार्यक्रम हुआ। इसका उद्घाटन परम पूजनीय श्री दलाई लामा जी ने किया था। और अब देखिए उसमें उनका स्वागत ज्योतिषा पीठाधीश्वर शंकराचार्य जी ने किया। तो ये एक बड़ा ऐतिहासिक प्रसंग था जी। अब बात करते हैं कि जनजातीय, वनवासी और गिरवासी लोगों की सुरक्षा के लिए और उनके एकत्र करने के लिए क्या किया। तो पता लगता है कि आसाम के जोरहाट में हमने 27 से 29 मार्च 1970 को सभी प्रमुख तीर्थों का और 45 नदियों का जल लेकर के, और उस जल को एकात्मता सम्मेलन के रूप में उसको एक जगह पर प्रतिष्ठापित किया, और पूज्य संतों और पूर्वोत्तर के विचारकों के साथ में वहां की जो नागा रानी थी गाइडेलू जी, उन्होंने स्वयं अपने मुखारबिंद से घोषणा करी कि प्रकृति पूजक वनवासी समाज, जिसे ईसाई मिशनरियां अपने जंगलों में फंसा रही हैं, हिंदू समाज का ही अभिन्न अंग है। हमारी मान्यता हिंदू है, हमारी परंपराएं हिंदू है, हमारी जो संस्कृति हिंदू है। तो ये चीजें जो है ना, उन्होंने बड़ा अभूतपूर्व था घोषणा, जिससे पूरा समाज एक हुआ। व्यापक जन जागरण के कार्यक्रम 1982 से शुरू हो गए थे, जब राम जन्मभूमि का एक आंदोलन शुरू हुआ। अगर आंदोलन की बात करें तो हमारे तमाम तरह के जो बेसिकली राम जन्मभूमि से शुरू हुए आंदोलन, हमने राम सेतु के लिए आंदोलन किया, हमने बाबा अमरनाथ की यात्रा और उनके स्थान की मुक्ति के लिए आंदोलन किया, हमने गौ रक्षा के लिए अनेक आंदोलन किए। 1966 का आपको ध्यान होगा, जब वोट क्लब के अंदर जो है ना, हजारों गौ भक्तों को इंदिरा गांधी की सरकार ने गोलियों से भुनवा दिया, लेकिन फिर भी लोग अड़ग रहे। दुनिया भूलेगी नहीं, ये बहुत मार्मिक। बिल्कुल। तो ये बड़ा जबरदस्त था। अब देखिए कि अगर आप ये कहें कभी गौ रक्षा के क्षेत्र में, तो गौ रक्षा के क्षेत्र में आज भी हमारे देश में 60 स्थानों पर गौवंश के जो देशी नस्लों का संवर्धन किया जा रहा है। 40 स्थानों पर पंचगव्य आधारित औषधि केंद्र चल रहे हैं हमारे। इसके अलावा आप देखिए कि अभी तक हमने लगभग 25 लाख गौवंश को कसाईयों से मुक्त करवाया। ये बहुत बड़ा संघर्ष का काम है, और प्रतिदिन हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता, दुर्गा वाहिनी की बहनें रात रात भर जाग करके गौ माता की रक्षा और उसके संवर्धन के लिए लगी हुई है। और ये सिंधु परिषद का संघर्ष ही था शायद कि देश में लगभग आज की डेट में लगभग 15 राज्यों में गौ रक्षा के लिए एक सख्त कानून भी बना है, और राज्य सरकार इस बात को स्वीकार कर रही है कि भाई, मैं सबसे बड़ी देन विश्व हिंदू परिषद की मानता हूं कि उसने भारत के हिंदुओं में हिंदुत्व पर गर्व करने का भाव जगाया। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि मतलब हमारे पुरखे बताते हैं कि वक्त था जब हिंदू होने पर लोगों को शर्म आती थी अपनी पहचान, हिंदू पहचान पर। सही बात है। हिंदू होने पर गर्व का एहसास करा रहा है हिंदू परिषद ने, ये बहुत बड़ी बात है। हमने इसको मतलब हमारे पूर्वजों ने इसको महसूस किया इस बात को। आपने बहुत सारी अहम बातें बताई, कैसे कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, ऋषि स्वरूप, परम पूजनीय गुरु जी और हनुमान प्रसाद पोद्दार जी जैसे महान सनातन धर्म के महान स्तंभों ने विष्णु परिषद की स्थापना की। लेकिन अतीत से अभी के समय में बड़ा फर्क आया है, और हम वर्तमान समय में देख रहे हैं कि खास तौर पे हिंदुओं पर हमले बहुत ज्यादा बढ़ गए हैं, भारत के अंदर और भारत के बाहर भी। तो भविष्य की क्या योजनाएं विश्व हिंदू परिषद के सामने, और कैसे उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा, क्योंकि भविष्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, इसके लिए हमने प्रयास किए हैं कि धर्मांतरण को रोकने के लिए और घर वापसी के लिए बड़ा अभियान शुरू किया, और असंख्य लोगों को हम वापस लेके आए, और काफी अभी देखिए 25 लाख से अधिक बहनों को हमने लवजात के चंगुल से मुक्ति दिलाई है। बहुत बड़ा काम था जी, बहुत बड़ा, हाँ बहुत बड़ा चैलेंज था ये। और आप देखिए कि प्रतिदिन हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं, कभी अब वहां पर मेरी बहन के साथ व्यभिचार हो गया, मेरी बहन को वहां पर उठा के ले गए। आज भी 3 केसेस मेरे पास आए, एक पटना का था, और एक उत्तर प्रदेश का था, और एक झारखंड का था। आप देखिए कि ये जो स्थितियां हैं वो प्रतिदिन आती हैं, कभी वहां ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया, वहां ऐसा हो गया। हमारे बजरंग दल के कार्यकर्ता लगातार उनको संघर्ष करके और उनको बेटियों को छुड़ा के ला रहे हैं, उनको कानूनी कुछ शिकंजे से मुक्ति दिला रहे हैं। कुछ जिहादियों को कभी संघर्ष भी करना पड़ता है, कुछ लीगल वे में, कुछ बलपूर्वक हमें उन बेटियों को और गौओं को
दोनों को बचाने के लिए काम बड़े पैमाने पर बजरंग दल कर रहा है। आप देखिए कि अभी हमने जो धर्म यात्राओं का भी एक दौर शुरू किया है। देखिए भारत की जो आत्मा जो है यात्राओं में बसती है, उत्सवों में बसती है। तो उत्सव और यात्रा ये लुप्त प्राय हो रहे थे कुछ दिनों से, और कुछ विधर्मी शक्तियां और कुछ सरकारी उदासीनता दोनों इसके लिए जिम्मेदार थे। तो विश्व हिंदू परिषद ने उन यात्राओं के लिए एक धर्म यात्रा महासंघ बनाया, जिससे यात्राओं को सुचारू रूप से चलाया जा सके, उनका संवर्धन हो सके। और यात्रा और जो तीर्थ क्षेत्र हैं, तीर्थों के आसपास जिस तरह से जिहादियों का बसावड़ा बढ़ता चला जा रहा है, वहां पर जो है वो आपने देखा होगा इस बार जो अपने जब वो कावड़ यात्रा निकल रही थी, उस कावड़ यात्रा के दौरान हमने एक ऐलान किया था कि भाई हमें जो है प्रसाद में किसी तरह की मिलावट नहीं चाहिए। तो प्रत्येक दुकानदार को ये डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि वो हिंदू है या नहीं है। तो ये इस बात को लेकर बबेला बहुत मचा, लेकिन वास्तविकता ये थी कि हमें पीछे बहुत सारे जगह से बहुत सारे श्रद्धालुओं की ये जो कंप्लेंट आ रही थी कि साहब हमें प्रसाद शुद्ध नहीं मिलता, लोग थूक करके प्रसाद बेच रहे हैं, कुछ पेशाब करके फल सब्जी बेच रहे हैं, जैसी तमाम तरह की वीडियो हमारे सामने आए, तो लोगों की श्रद्धा और विश्वास के साथ बहुत बड़ा आघात हो रहा था। तो ऐसी सब चीजों को लेकर के भी हमने शुद्धता, सात्विकता और धर्मनिष्ठ व्यवहार हो, इसके लिए धर्म यात्रा महासंघ के माध्यम से भी काम किया। विदेशों में बसे हुए हिंदुओं के लिए आप देखिए कि आज विश्व के लगभग 35 से 40 देशों में विश्व हिंदू परिषद की प्रत्यक्ष काम है, जिसमें आप देखिए कि अपना अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फिजी और इंडोनेशिया, बाली, ताइवान, श्रीलंका, नीदरलैंड, सिंगापुर, डेनमार्क और न्यूजीलैंड, ऐसे अनेक देशों में हमारा प्रत्यक्ष रूप से काम है। और आपने सुना होगा कि अभी जब 22 तारीख को जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, तो बड़े पैमाने पर लोग हजारों की संख्या में अनेक देशों में और बड़े उत्साह के साथ में आगे बढ़े थे। और आप देखिए कि सैकड़ों मंदिरों में विश्व के मतलब भारत के बाहर सैकड़ों मंदिरों में वो राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम हुए थे। और जब राम मंदिर के लिए निधि समर्पण अभियान चल रहा था कि भाई राम जन्म के लिए, मंदिर के निर्माण के लिए पैसा इकट्ठा करने वाली बात जिसको लेमन भाषा में कहते हैं, तो उस समय विदेशों में बसे हुए हिंदुओं को बड़ी वेदना थी कि मंदिर बन रहा है लेकिन हम कंट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारे पास एफसीआर नहीं था। और दूसरी बात ये थी कि वो हमें लग रहा था कि भारत में जो बसे हुए हिंदू हैं वो अपने आप में सक्षम है, और वास्तव में यही हुआ। जो कोविड काल के तुरंत बाद, आप देखिए मार्च 2020 में शायद कोविड काल शुरू हुआ था, और ये हमने 15 जनवरी से लेकर के 28 फरवरी 2021 में हमने निधि समर्पण अभियान लिया था। आप देखिए 44 दिन के इस निधि समर्पण अभियान में, और हमने 62 करोड़ लोगों तक संपर्क किया। ये बहुत बड़ा काम, और लगभग 3,500 करोड़ रुपए जो राम जन्मभूमि के अकाउंट में जमा हुए। बाबा अमरनाथ की यात्रा के लिए क्या किया, देखो 1995 में जब आतंकवादियों ने सीधी चुनौती दे दी थी, आपको याद होगा 95 में जब आतंकवादियों ने सीधी चुनौती दे दी थी कि घाटी के अंदर कोई आया तो जिंदा नहीं जा पाएगा, उस समय बजरंग दल ने इस संकल्प को, चुनौती को स्वीकार करते हुए कहा था कि किसी की माई के लाल को दूध पिलाया उसकी मां है तो हमें हाथ लगा के दिखा दे, हम मर जाएंगे लेकिन बाबा को नहीं छोड़ेंगे, बाबा अमरनाथ की यात्रा को हम पूरा करके रहेंगे। देश भर से 51,000 बजरंगी और वहां बाबा बर्फानी बाबा के अमरनाथ की यात्रा के लिए निकले थे, और उसके बाद 50,000 जनता भी गई थी। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि आज तक जो है ना वो सिलसिला लगातार जारी है। इस बार सुना मैंने 5 लाख से ज्यादा की संख्या हो गई, अभूतपूर्व था, नहीं तो यात्रा वहीं मर जाती, खत्म हो जाता। और ऐसे ही हमने बजरंग दल की तरफ से देखिए, जो आप कह रहे हैं ना कि हिंदू समाज के अंदर पौरुष का भाव कैसे जागृत हो, तो हमने अनेक धार्मिक यात्राएं प्रारंभ करी अंशुमन जी। हमने जो है ना देखिए बाबा बूढ़ा अमरनाथ जो पुंछ रजौरी के पास में बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर से सटा हुआ इलाका है, वो यात्रा मृतप्राय हो गई थी। बजरंग दल ने 2008 से उसको अडॉप्ट किया, और तब से लगातार बजरंगी देश भर से जाते हैं, पूरे देश को उससे कनेक्ट कर दिया। ऐसे ही हमने मेवात में जो है ना नल्लड़ महादेव मंदिर की एक तीर्थ यात्रा शुरू करी। कर्नाटक में दत्तात्रेय भगवान की जो यात्रा थी वो जो मृतप्राय हो गई थी जिहादियों के कारण, उसको वापस शुरू किया। ऐसी अनेक यात्राओं को हमने शुरू किया। तो अभी जो देखिए, जो आपने चुनौतियों की बात करी, कुछ कह रहे थे तो मैं उसी पर आ रहा हूँ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मैं एक सवाल रखना चाहूंगा कि चुनौतियां जो हमें अभी मिल रही हैं वो पहले हमारी चुनौतियां स्थूल थी, बाहर से धर्मांतरण होने, मिशनरी आ रही हैं, धर्मांतरण कर रही हैं, वो दिखता था। अभी की जो चुनौतियां वो सूक्ष्म हो गई हैं, और बहुत ही षड्यंत्रकारी तरीके से हिंदुओं में विभाजन का षड्यंत्र रचा जा रहा है, जातियों के आधार पे, फाइनेंशियल आर्थिक आधार पे, और बहुत सारे तरीकों से हिंदू समाज को खंड खंड करने का प्रयास अभी पिछले 2 सालों में बहुत तेज हुआ है। ये आप इस बात को मैं भी महसूस कर रहा हूँ, आप तो महसूस करते ही होंगे। तो इस मनोवैज्ञानिक युद्ध से निपटने के लिए क्या योजना है, क्योंकि
सूक्ष्म हमला ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि अंदर से हो रहा है ये हिंदू समाज के। देखिए, दो चीजें हैं। हम ऐसा मानते हैं कि एक तो जिहादी कम्युनिटी और एक जो विस्तारवादी चर्च, ये तीनों जो है हमारे लिए बड़ी चुनौती है, और चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए अब हिंदू समाज खड़ा हो गया है। आप देखिए, ये जो बहरूपीय हैं, आपने कभी जीवन में नहीं सुना होगा कि कोई पादरी जो है श्वेत वस्त्र के अलावा दिख जाएगा कहीं। हमेशा पादरी श्वेत वस्त्र उसकी पहचान थी, और गले में क्रॉस और श्वेत वस्त्रधारी, इसका मतलब पादरी, और ऊपर से लेकर नीचे तक का एक ही चोला होता था। लेकिन आज पादरी कैसे हो गए जी? भगवत चोला धारण करने लग गए, कंठी माला पहनने लग गए, माथे पर त्रिपुंड लगाने लग गए, और तो और भाई साहब चर्च का नाम भी प्रार्थना स्थल रखने लग गए। मैं भी पिछले कुछ दिनों पहले, अभी एक मेरे घर के पड़ोस में एक अपना एक आश्रम है, यहाँ ईस्ट ऑफ क्लास के पास ही कुष्ठ रोगियों का आश्रम है। वहाँ एक मंदिर में एक सत्संग था, उसमें मेरा जाना हुआ। उसके बाद मैंने कहा एक बस्ती का भ्रमण करके आते हैं। मेरी श्रीमती साथ में थी। मैंने देखा कि मंदिर के तुरंत बाद एक भगवा कलर में एक कोई भवन था, जिसके नीचे वो सिंगल स्टोरी था, जिसके नीचे बेसमेंट में कीर्तन सा चल रहा था। हम गेट से मैंने झांक के देखा ना, बड़ा अच्छा कीर्तन चल रहा भाई, रामधुन जैसे होती है उस तरह का कीर्तन चल रहा था। और गेट में अंदर झांक के देखा तो पता लगा वो कोई धुन बज रही थी। हमने एंटर किया, हमने कहा जय श्री राम। तो उन्होंने कहा भाई, वो अंदर के बैठे हुए लोग कुछ तो सकपका गए और कुछ ने जय श्री राम बोल दिया। बाद में पता लगा कि वो सामने वो अंदर कोई मंदिर नहीं था जी, वो चर्च था। बाहर निकल के देखा तो उसमें क्रॉस टका हुआ था। मैंने कमाल की बात है, ऐसे कैसे हुआ? और लोग जितने भी थे सारे हिंदू थे, उनको कन्वर्ट। काल नेमी रामायण काल में नहीं होते थे, काल नेमी इस काल में भी होते हैं। देखिए आपको अनुभव हो ही गया है, राम का नाम लेके धोखा ये तो देना, प्रत्यक्ष को प्रमाण कर जी। और तो ये जो है ना, ऐसे कालनेमियों से भी बचने की जरूरत है जी। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए जी 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 प्लीज कंटिन्यू। अभी देखिए, सामाजिक समरसता और धर्मस्थलों की सुरक्षा, उन धर्मस्थलों को सरकारी नियंत्रण से मुक्ति दिलाना, हमें जो संस्कृत और संस्कार का जो प्रसार करना, और धार्मिक शिक्षा और के माध्यम से लोगों को जागरूक करना, और एक सबसे बड़ी चुनौती जो है अंशुल जी हमारे सामने है, वो कुटुंब प्रबंधन की है। आज भारत की परिवार व्यवस्थाएं टूट रही हैं, और बड़ी दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि एक तो पहले तो एकाकी परिवार हुए, फिर उसके बाद में अकेला परिवार रह गया, एक व्यक्ति रह गया। पहले एक परिवार में 8-8 बच्चे हुआ करते थे, और वो सब लोग एक दूसरे को देख करके डेवलप हो जाते थे, कल्चरली साउंड होते थे, साथ में सहभोज करते थे, माताएं सब मिलकर के भोजन पकाती थी, और सब लोग बैठ करके इकट्ठे खाते थे। तो आप एक दूसरे की चिंता करते थे। लेकिन अभी क्या हुआ, हम दो हमारे दो का नारा दिया, और हिंदू समाज ने हम दो और हमारा एक ही रह गया। वो भी कभी कभी नहीं होता, और होता है तो वो अमेरिका और इंग्लैंड चला जाता है पढ़ाई के चक्कर में। ये डेवलपमेंट का जो खाका है, जो खींचा गया, उसके कारण हो क्या रहा है कि वो बच्चा तो निकल गया, वो उसको संस्कार हम दे नहीं पाए, सिर्फ शिक्षा दी और उसको नोट पैदा करने की मशीन बना के छोड़ दिया। हमने डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट और ये सब तो बनाए, लेकिन संस्कारहीन शिक्षा के कारण वो बच्चा जो है वो मानसिक विकृति का शिकार हो गया, और परिवार अकेला रह गया। माता पिता यहाँ अकेले रह गए, जितनी संपत्ति जोड़ी थी उसको अड़ोस पड़ोस के जिहादी और जो देश विरोधी तत्व है उसको हड़प ले गए। ये स्थितियां देश के अंदर अनेक स्थानों पर निर्मित हो रही हैं। तो हमने एक नारा दिया, कभी संस्कारवान और जो धार्मिक एक वातावरण घर में बने। कल में एक कार्यक्रम में था, मैंने 4 मंत्र बताए थे भाई। ऐसा था कि मैंने कहा भाई प्रत्येक हिंदू को 4 काम जरूर करने चाहिए। एक काम प्रतिदिन, एक प्रति सप्ताह, एक प्रतिमास और एक प्रतिवर्ष। मैं आपके माध्यम से भी आपके सभी सुधी दर्शकों से विनम्र प्रार्थना करूंगा कि इस परिवार व्यवस्था को सुदृढ़ रखना है, देश और देश की संस्कृति को सुदृढ़ रखना है, तो मैं प्रतिदिन जो काम करने वाला है, प्रत्येक घर का प्रत्येक सदस्य योग, ध्यान, प्राणायाम और व्यायाम करे। भगवान के ध्यान के लिए चाहे 2 मिनट ही सही समय निकाले, शुद्ध मन से बैठे। दूसरा काम जो है, जो साप्ताहिक रूप से करने का है, वो ये कि कम से कम सप्ताह में, मैं तो कहूंगा प्रतिदिन होना चाहिए,
सहभोज का कार्यक्रम होना चाहिए। घर में सब लोग बैठ करके एक साथ पालती मार करके और इकट्ठा मोबाइल को साइड में रख करके भोजन करें। जी। और वो सहभोज जब करेंगे तो उस समय बच्चों की भी सुने, बड़ों की भी सुने। बस बिल्कुल। भोजन पे चर्चा, भोजन के बारे में या समाज और संस्कृति के बारे में। अवश्य। मैं तो कहूंगा प्रतिदिन मैं प्रतिदिन करता हूं, कभी शाम को आकर के कम से कम मैं प्रयास करता हूं कि परिवार के सभी लोग बैठ करके एक साथ भोजन करें। कभी कभी जरूर। मान लो पॉसिबल नहीं होता तो 1-2 दिन बाद हो जाए, लेकिन सप्ताह में जी। एक बार तो कंपलसरी होना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूं। दूसरा ये कि हमें सप्ताह में एक बार कम से कम जो है ना किसी न किसी मंदिर के दर्शन के लिए सामूहिक रूप से जाएं या घर में सत्संग करें, चाहे हनुमान चालीसा का पाठ कर लें, दुर्गा चालीसा का पाठ कर लें, कोई भी स्तोत्र कर लें, जो अपनी मान्यता और विश्वास उस हिसाब से उसको करें, चाहे 5 ही मिनट का करें जी, लेकिन सामूहिक बैठ के करें। और तीसरा ये कि जो स्टेप? मासिक करने वाला काम है कि मास में एक बार कम से कम किसी एक पड़ोसी के घर पर जाएं, बिना किसी काम के जाएं, बिना किसी अपॉइंटमेंट के जाएं, बिना किसी तकल्लुफ जिसे कहते हैं ना उर्दू में, उसके जाएं, घंटी बजाइए, बोले भाई साहब आपके साथ जरा बात करनी है, आ जाओ। बैठ के ड्राइंग रूम में गप मारनी है, बस चर्चा करनी है, कैसे हैं, परिवार का हालचाल जानना है। 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट जितना बैठ सकते हैं बैठे, उसके बाद वापस चले आए, अगली बार के लिए उनको बुला लें। ऐसे मास में एक बार एक पड़ोसी को, दूसरे मास में दूसरे पड़ोसी को, तीसरे मास में तीसरे पड़ोसी को कम से कम जाएंगे तो पड़ोसी को समझेंगे, पड़ोसी को समझाएंगे। आप देखिए आपातकाल में वो पड़ोसी आपको कड़ियों को जोड़ना, तभी तो आप अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पाएंगे, क्योंकि आपातकाल में सबसे पहला मित्र जो होता है वो मेरा पड़ोसी होता है। आज पड़ोसियों की 7 लोगों की नहीं बनती, बड़ा दुर्भाग्य है अंशुमन जी। तो वो पड़ोसी मित्र योजना जिसे कहते हैं ना जी, वो भी शुरू करना पड़ेगा। बाकी सब लोग दूर हैं, भाई दूर है, साथी दूर है, बिल्कुल उसी तो नजदीक है ना, बिल्कुल घर के बगल में है जी। और वो वार्षिक योजना क्या है चौथी? इसमें क्या है कि संस्कारवान समाज का निर्माण आप कर पाओगे। अपने आसपास का वातावरण जो है ना, जो संस्कारमय हो, सुरक्षित हो, है ना, और स्वावलंबी भी बने। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पड़ोसी की चिंता करना, भी उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, उसकी पत्नी क्या कर रही है, भाई क्या कर रहा है और कैसे चल रहा है भोजन में। कहीं ऐसा तो नहीं है मैं तो पेट भर के सो रहा हूं और मेरा पड़ोसी कहीं भूखा सो रहा है। तो ये सब चीजों की चिंता भी पता लग जाएगी ना, उसको कुछ दर्द है, हो सकता है मैं उसको कुछ बांट सकूं, हो सकता है मेरे अंदर कोई दर्द हो तो वो पूछे तो मैं उनको शेयर कर सकूं। तो ये सब चीजों के लिए पड़ोसी जरूरी है। एक वार्षिक योजना है अंशुल जी, हमारा एक निवेदन है कि भाई आपको साल में एक बार कम से कम अपने जहां आप रहते हैं उससे थोड़ा दूर हटके भारत के किसी कोने में जाकर के और वहां पर उसके धर्म, आध्यात्म, संस्कृति और उसके जो प्राकृतिक छटा है उसका अध्ययन करना चाहिए, उसका रसास्वादन करना चाहिए। पूरे परिवार के साथ जाएं और पूरा मनोयोग के साथ में उसके साथ समय स्पेंड करें। तो आपको ये पता लगेगा कि सिर्फ आपने पर्यटन के लिए नहीं गए, आपने सीधा उसके साथ साथ जो है आपने उसकी आध्यात्मिक छटा को भी देखा, उसके धार्मिक और सांस्कृतिक स्वरूप को भी देखा, उसके भौगोलिक जो सौंदर्य है उसको भी देखा। तो इस तरह से आप जो है ना जी एक एक करके पूरे भारत का भ्रमण कर पाओगे। और ये जो पूरे भारत को जोड़ने की जो कड़ी है ना जी, यही हिंदुत्व की सबसे बड़ी जान है जी। हिंदुत्व क्या है कि अपने मातृव्रत परदारेषु परद्रव्येषु लोष्टवत्, ये हर एक स्त्री के अंदर माता का व्यवहार देखें और हर किसी के भी धन को बिल्कुल। तो सर्वेभवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः तभी कह पाएंगे ना जी हम कि सबके कल्याण की कामना तो करें लेकिन काम भी करें, कामना के साथ काम भी करेंगे तभी तो होगा ना जी। अभी क्या मंदिर में हम जाते हैं, कीर्तन करते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं और दर्शन करके चले आते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि भगवान की मूर्ति में है क्या। और अभी उनके पास शस्त्र भी हैं, शास्त्र भी हैं, शास्त्रों का अध्ययन हम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। हमारे पास भी घर में कोई शस्त्र है कि नहीं है। कोई दुश्मन आ जाता है उसको मुकाबला करने के लिए क्या तरीका है, ये तो अपनाना पड़ेगा ना जी। बड़ी अहम बात कही। मुझे याद आता है कि लगभग 20 सालों पहले एक शस्त्र दीक्षा कार्यक्रम विश्व हिंदू परिषद का हुआ था जिसमें शस्त्र बांटे गए थे, जो हालांकि बहुत हंगामा भी हुआ था। क्या वैसा कोई त्रिशूल दीक्षा कार्यक्रम अभी हुआ था? त्रिशूल दीक्षा जी, जिसमें शस्त्र बांटे जाते थे, तिकोने, मतलब अच्छे शस्त्र हुआ करते थे। तो ऐसी कोई योजना अभी भी नियमित होता है कार्यक्रम? अच्छा, नहीं अभी भी चलता है, आपको शायद ध्यान में नहीं होगा, लेकिन हमें अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब 10-15 दिन पहले ही अपने जोधपुर में हुआ कार्यक्रम। ऐसे देश के अलग इस समय युवाओं को संस्कारित करने का काम, देखिए शस्त्र नहीं है बेसिकली, वो
ये प्रतीकात्मक जो है उनको ये त्रिशूल दीक्षा दी जाती है। हम शस्त्र नहीं बोलते उसको, हम कह रहे हैं त्रिशूल दीक्षा होती है। वो त्रिशूल के माध्यम से युवाओं के अंदर, युवतियों के अंदर एक पौरुष और साहस का वातावरण निर्माण हो, ये बहुत आवश्यक है। और आत्मरक्षा के लिए वो स्वयं अपने आप को समर्थ समझे, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है बेसिकली। तो ये जो है शस्त्रों के साथ जी, आपकी बातें इतनी अहम है और वो पहुंचनी इतनी आवश्यक है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कुछ सीमाएं हैं। तो मैं चाहूंगा कि हम लोग हर हफ्ते इस तरह से चर्चा करें, क्योंकि देखिए मतलब आधे घंटे से ऊपर का समय हो चुका है, तो हम लोग हर हफ्ते चर्चा करें तो ज्यादा बेहतर होगा, ज्यादा फ्रूटफुल होगा वो। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप ऐसे ही हमारा मार्गदर्शन करते रहेंगे, और विश्व हिंदू परिषद के बारे में जो आपने महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की और भविष्य की योजनाओं के बारे में बताया, उसके लिए उदय इंडिया के दर्शकों से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले हफ्ते भी आपको ऐसे ही परेशान करूंगा, क्योंकि जिज्ञासा बहुत सारे, सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, थोड़े से समेटना संभव नहीं है। तो अभी के लिए धन्यवाद। मैं तैयार हूँ जी। मुझे भी असल में अभी 8 बजे एक डिबेट के लिए जाना है जी। मुझे अभी भी एक 8 बजे के डिबेट के लिए तैयार होना है। मैं भी आपको कहने वाला था, लेकिन अच्छा हुआ आपने पहले बता दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपके सभी सुधी दर्शकों को, और मेरी तरफ से शुभकामनाएं कि ये षष्ठी पूर्ति वर्ष सबके लिए अच्छा साबित हो। और सौभाग्य से मैं भी विश्व हिंदू परिषद के जन्म के कुछ महीने के बाद ही हो गया था, तो मुझे भी 60 वर्ष पूरे हो गए। तो अरे वाह, मुझे हम तो धन्यवाद सभी का जी। बहुत बहुत धन्यवाद।